बड़ी खबर आपको भोपाल से बताते हैं, जहां पर ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में ट्विशा शर्मा के आखिरी इंस्टाग्राम चैट सामने आए हैं, जो उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले अपनी दोस्त मीनाक्षी को भेजे थे। वो मैसेजेस अब वायरल हो रहे हैं और इस चैट में ट्विशा ने अपनी दोस्त से शादी ना करने की गुजारिश की थी। फेसबुक पर ट्विशा शर्मा की चैट है, जिसमें उन्होंने कहा, मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, ना रोने देंगे ना हंसने की वजह जानेंगे। ट्विशा ने आगे लिखा कि ये लोग शक करते हैं। समर्थ यानी कि ट्विशा का पति पूछता है कि पेट में बच्चा किसका है, मुझे यहां से ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। साथ ही साथ ट्विशा ने इस बात का भी जिक्र किया कि मैं अभी ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती, सही समय आएगा तब पूरी बात रखूंगी। लेकिन वो सही समय कभी नहीं आया। और ये आपको चैट दिखा रहे हैं, देखिए ट्विशा शर्मा की आखिरी चैट अपनी दोस्त के साथ, जिसमें उन्होंने लिखा, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, यानी कि मैं पूरी तरीके से फंस चुकी हूं। ये कहती हुई ट्विशा शर्मा यहां पर नजर आई। अब आखिर मौत की वजह क्या है? और ये आपको बता दें, ट्विशा शर्मा की दोस्त मीनाक्षी के साथ उनकी ये चैट है जो अब सामने आई है। पुलिस अब हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन किस तरीके की परेशानी में वो थी, इसी चैट से समझा जा सकता है। देखिए, ट्विशा ने यह कहा कि मुझ पर शक किया जाता था, पति समर्थ मुझ पर शक करता था और पूछता था कि पेट में बच्चा किसका है। देखिए ये चैट, जिसमें ट्विशा खुद कह रही है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं अकेले हैंडल कर लूंगी। ये हो जाएगा कि शिकायत करती रहती है, ये इन्हें लगता है कि मैं ड्रग्स लेती हूं, ये भी चैट में सामने आया। इनका बेटा ही मुझे छोड़कर बैठा है, ये ट्विशा कह रही है। ट्विशा बता रही है कि मेरा मूड इसी वजह से खराब है, यानी कि अगर ट्विशा डिप्रेशन में थी तो उसकी वजह साफ तौर पर ससुराल वाले थे। मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, मैं फंसा हुआ महसूस कर रही हूं। ट्विशा ने चैट में ये लिखा है। आगे उन्होंने ये भी लिखा, ना रोने देंगे ये लोग, ना हंसने की वजह जानेंगे। सोचिए किस तरीके की परिस्थिति में वो थी। मुझे डर है कि बात ज्यादा आगे ना बढ़ जाए, कलेश ठंडा हो जाए, तब फैसला मुझे लेना है, ये कहा गया ट्विशा की तरफ से। ट्विशा कह रही है कि यहां पर कुछ भी बवाल हो सकता है, यानी कि ट्विशा को पहले से आशंका थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। हमारे सहयोगी अनिल नागर लाइव जुड़ गए हैं, सीधे अनिल का रुख करते हैं। अनिल, ये जो पूरा केस है, 7 दिन बीत चुके हैं, इंसाफ की मांग अब भी उठ रही है। सीएम के निवास के बाहर परिवार के लोग कह रहे हैं कि रिटायर्ड जज का परिवार था, बस इसीलिए ट्विशा को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। देखिए हार्दिक, 7 दिन का वक्त हो चुका है ट्विशा की मौत को और अब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। और वजह है, परिजनों का स्पष्ट कहना है कि ट्विशा की हत्या की गई है, ट्विशा ने सुसाइड नहीं किया है। और पुलिस जो है आरोपियों को ये मौका दे रही है कि वो सबूत मिटा ले। पुलिस ने अब तक वो तथ्य नहीं जुटाए हैं जिससे जो है ट्विशा की हत्या की गई है। और यही वजह है कि 7 दिनों से डेड बॉडी को ट्विशा के परिजन रिसीव नहीं कर रहे हैं, अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं और भोपाल की सड़कों पर न्याय के लिए दर दर भटकते हुए नजर आ रहे हैं, कभी थाने तो कभी कोर्ट। और कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री निवास के बाहर घंटों तक जोरदार हंगामा जो है ट्विशा के परिजनों ने किया। उसके बाद देखेंगे कि मुख्यमंत्री निवास में ट्विशा के पिता और भाई को मुलाकात करने के लिए बुलाया भी गया और वहां से हर संभव मदद की जो है आश्वासन भी जो है सीएम हाउस से दी गई थी। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरह से मांग है ट्विशा के परिजनों की कि दोबारा से पीएम कराया जाए, साथ ही गिरिबाला सिंह जो कि रिटायर्ड जज है और ट्विशा का पति समर सिंह की गिरफ्तारी की जाए, लेकिन ना तो अब तक समर सिंह की गिरफ्तारी हुई है और गिरिबाला सिंह को पहले ही सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ये चैट सामने आने के बाद अब इस बात पर भी सवाल उठेंगे कि आखिर अब तक एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। लौटेंगे आपके पास, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।